बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मतलब बहुत अच्छा हो, ये चाहते हैं कि आप लोग जो अपना समय खराब ना हो और वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको सीरीज दी जा रही है तो उसका आप अध्ययन करें। बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को डिफरेंशियल कैलकुलस, मैं डॉक्टर के.जी. बढ़ाना, डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला चैप्टर प्रिडिल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ ए कर्वेचर, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, प्रिडिल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको, और उनका डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं इनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर असमटोट, नेक्स्ट टॉपिक इज असमटोट। अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियों के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। हम जैसा कि अपन जानते हैं, हमने कॉनिक सेक्शन 2D में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि कर्व अनंत स्पर्शियां, जैसा कि इसका नाम है अनंत और स्पर्शियां, हमने कॉनिक सेक्शन के 4 पार्ट अपन ने पढ़े हैं। फर्स्ट हमारा था सर्किल, सेकंड पैराबोला, थर्ड इलिप्स एंड फोर्थ हाइपरबोला। ये 4 हमने टॉपिक पढ़े थे, जिसमें वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय। ये अपन कहते हैं इसको वृत्त, फिर इसके बाद में ये परवलय, फिर इसके बाद में ये दीर्घवृत्त और ये अतिपरवलय। ये 4 टॉपिक अपन ने 12th क्लास में पढ़े थे। कॉनिक सेक्शन के पार्ट है, हम जानते हैं दिस इज E इक्वल्स टू 0, दिस इज योर E इक्वल टू 1, E इज लेस देन 1, E इज ग्रेटर देन 1, वेयर E इज एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता होती है। E का मतलब उत्केंद्रता है। E इक्वल टू 0, E इज लेस देन 0, E इज लेस देन 1, E इज ग्रेटर देन 1, E इक्वल टू 1। ये 4 ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और इनके कर्व अगर अपन देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट सर्किल, फिर नेक्स्ट में हमारे पास ये पैराबोला, थर्ड हमारे पास इलिप्स, सर्किल और इलिप्स में ए और बी का डिफरेंस होता है, और हाइपरबोला, ये हमारा हाइपरबोला है। सिंपल एग्जांपल से अगर हम देखें तो दिस इज योर सेंटर, और ये हमारा सेंटर है, सर्किल का सेंटर, ओरिजिन सेंटर। तो हम जानते हैं इक्वेशन x² + y² = a²। यदि अपने पास सर्किल की समीकरण x² + y² = a², ये सर्किल का समीकरण है जिसका केंद्र बिंदु ओरिजिन और रेडियस जो है हमारा वो a है। दिस इज सेंटर इज 0 0, रेडियस इज a। दिस इज योर पैराबोला y² = 4ax। इसकी कंडीशंस हम जानते हैं कि ये हमारा y एक्सिस से टच करते हुए, उसको वर्टेक्स से कट करते हुए, दिस इज योर मूल बिंदु, ओरिजिन बिंदु, और ये इक्वेशन। देन इलिप्स का इक्वेशन अपन जानते हैं x² / a², y² / b² = 1, जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस इज a, माइनर एक्सिस इज b। अपन जानते हैं कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, ये इनकी प्रॉपर्टीज और ये सब आप वहाँ पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हम लोग तो इसकी असमतोड़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1, so this is your minus, so x² / a² - y² / b² = 1, this is your hyperbola equation। तो हम ये जानते हैं इन पे हमने असमतोड़ खींचना है अनंत स्पर्शियां। तो हमारे कुछ वक्त तो है सीमित दायरा, कि जैसे अपने पास अगर अपन इसको डायग्राम को देखें तो दिस डायग्राम, अब देखिए सर्किल का डायग्राम जो हमारे पास है, ये सर्किल का डायग्राम है और ये हमारा इलिप्स का डायग्राम है। तो इन दोनों डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये पूरी की पूरी जो शेप है हमारा वो क्लोज शेप है, दिस इज ए क्लोज शेप। और ये अपने पास डायग्राम जो है सर्किल और इलिप्स, ये दोनों ही सीमित दायरा है, इनका क्लोज वर्क है, क्लोज कर्व है, सीमित दायरा है। इसलिए सीमित दायरा होने के कारण
ये हमारे पास इसमें जो भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जैसे लेट अस सपोज अगर इसको अपन स्पर्श रेखा खींचे तो हमारे पास ये एक स्पर्श रेखा है। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा है। जैसे हमारे पास ये स्पर्श रेखा खींची गई, इस तरह की स्पर्श रेखा है अपने इस पे खींची गई। तो हम जानते हैं कि ये सिंपल टेंजेंट है, इनमें इनको हम अनंत स्पर्शियां नहीं कह सकते। लेकिन दो कर्व हमारे पास, फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व, पहला पैराबोला और दूसरा एलिप्स। क्योंकि अपन जानते हैं अगर अपन पैराबोला का डायग्राम और दूसरा खींचे तो ये अपने पास क्या है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिमिलरली पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस तरह से ये गमन करती है। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये इसके समानांतर में चलती चली जाती है। तो अगर इन पे कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, ये अपने पास है पैराबोला, दिस इज योर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये हमारा असीमित, ये ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं वर्ड असीमित, असीमित वक्र, असीमित वक्र पर ही हम लोग अनंत स्पर्शियां खींच सकते हैं। सेकंड हमारे पास जैसे ये हाइपरबोला, हाइपरबोला का आप डायग्राम यहां देखेंगे तो ये इस तरह से हाइपरबोला, तो ये इस तरह का अगर अपने पास हाइपरबोला बनेगा तो ये भी एक असीमित वक्र है। ये हमारे पास सीमित वक्र है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज सीमित कर्व, ये सीमित कर्व है, ये और ये हमारे पास असीमित कर्व है, जिनके पास कोई, जब भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सीमित कर्व पर जो स्पर्श रेखा खींच रही है वो अनंत स्पर्शी नहीं बनती है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अनंत स्पर्शियां। समझ में आ गया? अनंत स्पर्शियां क्या होती है? सबसे पहले तो टेंजेंट ही होती है, स्पर्श रेखा होती है, लेकिन किस पे खींची जाए, कौन से कर्व को लें कि उस पर अनंत स्पर्शी खींचे। तो हम जानते हैं कॉनिक सेक्शन के 4 भाग होते हैं, पहला सर्किल, दूसरा पैराबोला, तीसरा एलिप्स और चौथा हाइपरबोला। वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय, 4 तरह के हमारे पास कर्व हैं। इन चारों कर्व से हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा असमटोट या अनंत स्पर्शी खींचना है तो अनंत स्पर्शी खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? ऐसे कर्व जो असीमित हो, इनफाइनाइट हो। तो आप देखते हैं जैसे रेल की 2 पटरियां हैं, वो पैरेलल लाइंस के रूप में चल रही है और अनंत पोजीशन पे जा रही है। बिजली के तारों को देखते हो आप, तो बिजली के तार जैसे 2 बने हुए हैं, हमारे तार लगे हुए दिखे आपको, दिखेंगे वो अनंत तक जा रहे हैं। तो अगर उसको अनंत पोजीशन पे जाके कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए तो उसको हम कहते हैं अनंत स्पर्शियां। तो मैंने सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि वक्र जो कर्व है वो अनंत या असीमित होना चाहिए, तभी हम उस पर अनंत स्पर्शियां खींच सकते हैं। तो हमारे पास कॉनिक सेक्शन के जो पार्ट है, कॉनिक सेक्शन का पहला पार्ट, कॉनिक सेक्शन का दूसरा पार्ट। कॉनिक सेक्शन का पहला पार्ट है सर्किल। तो सर्किल की शेप हम जानते हैं, इक्वेशन जो होती है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर ओरिजिन है 0 0, रेडियस इज a। तो ये सेंटर 0 0 और रेडियस इज दिस a। सो इसके बीच में हम लोग इसको अगर कर्व को खींचें तो ये हमारे पास इस तरह का शेप बनता है। ये हमारा फर्स्ट शेप है। कैसा शेप है? ये बंद वक्र है, क्लोज कर्व है। अब इसमें कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो वो असीमित पोजीशन की स्पर्श रेखा नहीं होगी। समझ में आ गया? इसलिए हमारे पास इस पे जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे वो केवल एक टेंजेंट को शो करती है, केवल स्पर्श रेखा बनाती है। लेकिन इसी तरह की शेप आपने देखी सेकंड इलिप्स की होती है। इलिप्स में हमारे पास इफ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है तो हमारे पास इस तरह की शेप होगी। और यदि अपने पास a से b का मान बड़ा है तब भी हमारी ये शेप इसी फॉर्म की होगी। और इसके किसी भी बिंदु पर, ये बंद हो गया, इसके किसी भी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमारे पास वो स्पर्श रेखा अनंत स्पर्श रेखा नहीं बनती, क्योंकि ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, ये असीमित नहीं है। फिर तीसरा वक्र आता है हमारे पास पैराबोला, जो कि आपको यहाँ शेप दिख रही है। पैराबोला में जो हम जानते हैं कि ये जो लाइन जा रही है हमारी,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसका कर्व का शेप है। और ये क्या है कि कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और ये खुला हुआ वक्र है, असीमित वक्र है, खुला हुआ वक्र है और ये आगे अनंत तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये असीमित वक्र है और असीमित वक्र पर इनफाइनाइट पोजीशन पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो कहलाती है अनंत स्पर्शियां। जैसे इसका नाम है अनंत, इनफाइनाइट और स्पर्शी। इनफाइनाइट अनंत पर टेंजेंट जो खींचते हैं, अनंत पर जो पोजीशन पर टेंजेंट खींची जाती है उसको कहते हैं अनंत स्पर्शियां। सबसे पहला ये आना चाहिए कि अनंत स्पर्शी होती क्या है, कि हमारे पास असीमित वक्र पर इनफाइनाइट कर्व पर जो खींची जाने वाली स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो ए स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, a straight line at a finite distance from the origin to which a tangent to the curve tends, as the distance from the origin of the point of contact tends to infinity, is called an asymptote of the curve। जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश कोई बिंदु P, let us suppose a P is any point on the curve, ये P कोई पॉइंट है इस वक्र के अनुदिश चलता है, P is any point, इस वक्र के अनुदिश इसके अलॉन्ग चल रहा है और अनंत पोजीशन पे वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चलिए, और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से P की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, टेंड्स हो, तो वह सरल रेखा वक्र की एक अनंत शाखा में की अनंत स्पर्शी कहलाती है। ये ध्यान रखें क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा यदि अनंत पोजीशन पे जाएगी तो उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला गया है उनके बीच की दूरी शून्य दिखाई देगी। यदि आप किसी ट्रेन की पटरी पर, आप रेलवे लाइन पे किसी पटरी पे खड़े होकर देखें तो दोनों पटरियां अनंत पोजीशन में, जहाँ तक आपकी आंखें जा रही हैं, अनंत पोजीशन पे जाते हुए एक मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वो एक होती नहीं है। इसी तरह बिजली के तारों को आप देखेंगे, लटके हुए तारों को देखेंगे तो लंबे दूरी तक तार अगर जा रहे हैं तो आपको एक तार दिखाई देने का एक सा दिखने लगेगा, इसको मतलब उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रतीत होती है, तो वो असमटोट के रूप में अनंत पोजीशन पे जाके अनंत स्पर्शी कहलाती है। फिर इसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी भी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक लाइन खींची, मतलब ये स्पर्श रेखा परवलय पर, अति परवलय पर अगर हम एक लाइन खींचे तो वो हमारे पास तिर्यक, क्योंकि दो हमारे पास असमटोट्स पे या इस हाइपरबोला पे दो असमटोट्स खींचेंगे और दोनों को अगर ये कट करती हैं तो उसको कहते हैं ऑब्लिक या तिर्यक अनंत स्पर्शी। जो अक्षों के समांतर नहीं होती वो तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। अब इसके टाइप्स हैं, इनके निकालने के तरीके हैं, वो हम अगले वीडियो में इसको निकालेंगे। आप लोग अभी केवल आज इस असमटोट क्या होता है, कॉनिक सेक्शन के पार्ट कौन से होते हैं और ये सीमित वक्र और असीमित वक्र को आप पहचानें और इनके बारे में आप लोग स्टडी करें। सबसे पहले तो क्या है कि वृत्त कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है, फिर नेक्स्ट पैराबोला, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला, इन सब के बारे में अध्ययन करें। फिर ये बंद है, क्लोज कर्व है या ओपन कर्व है, फिर उनके बाद में इसके अनंत पोजीशन पे खींची गई टेंजेंट या सरल रेखा उसको अनंत स्पर्शी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसी चीज़ होती है, इसके अगले वीडियोस हम अगले लेक्चर्स में अपलोड करेंगे। खूब दीपावली के त्यौहार को आपने अच्छा मनाया होगा। अब आप पढ़ाई में लगें, पूरा कोविड को ध्यान रखते हुए, कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू।